हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको बेसिक्स पूछे जाते हैं ना, भैया मज़ा आने वाला है आपको। तो सुन, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ साइक्लिक ग्रुप एंड अबिलियन ग्रुप पे पिछले 5 साल के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम में मैथमेटिक्स के साथ, जो सेकंड ग्रेड स्कूल टीचर के लिए जो एग्जाम होता है उसके पिछले 5 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व कराऊंगा। बड़ा मजा आने वाला है, जो कि साइक्लिक ग्रुप एंड अबिलियन ग्रुप पे बेस्ड होने वाला है। तो सुन, पहला क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। ये 2011 आरपीएससी में पूछा गया है। तो इसके जनरेटर कितने होंगे? तो भैया ये जो ग्रुप है ये Z8 टाइप का है ना, और Z8 जो हमारे पास ग्रुप होता है इसके जो जनरेटर होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं भैया? 5 होते हैं ना। और अगर आपने यूलर 5 फंक्शन की बात करें तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना। हम समझ सकते हैं, सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? सुन, 5 2 पावर 3 आएगी। और बेटा इसका जो आंसर होता है वो कुछ नहीं होता है, इसको यहाँ लिखो और इसको माइनस करके एक पावर कम कर दो, है ना। बेटा 2 पावर 3 माइनस इसमें एक पावर कम कर दो, है ना, 2 पावर 2। बेटा इसको करेंगे तो ये आएगा 8 - 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो बेटा इसके जो जनरेटर होंगे वो हमारे पास कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, सुन अगला क्वेश्चन आरपीएससी 2016 में पूछा गया। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज इट्स ऑन इनवर्स देन जी इज। सुन, ये ग्रुप जो होता है ये क्लिंस फॉर ग्रुप होता है, वो ग्रुप जिसका हर एलिमेंट उसका खुद का इनवर्स हो, है ना। तो ऐसा जो ग्रुप होता है वो K4 टाइप का होता है, या और भी ऐसे ग्रुप हो सकते हैं, पर K4 उसका एक एग्जांपल है जिसका हर एलिमेंट जो होता है वो खुद का खुद इनवर्स होता है। और अगर कोई भी ग्रुप ऐसा है जिसका खुद का इनवर्स है, मतलब सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है या 2 ऑर्डर के एलिमेंट है, देखो सेल्फ इनवर्स का मतलब 2 ऑर्डर का एलिमेंट, राइट। और अगर 2 ऑर्डर का एलिमेंट है तो भैया वो ग्रुप हमेशा क्या होता है भैया? अबिलियन होता है ना। तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी अंडर द मल्टीप्लिकेशन देन इट्स जनरेटर इज। आपसे पूछा इसका जनरेटर क्या होगा? तो हमारे पास nth रूट का मतलब क्या होता है? अगर x हमारे पास का जनरेटर है तो x पावर n की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आइडेंटिटी मतलब 1 के बराबर आती है ना। ठीक है, नॉर्मल इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है बेटा? 1 के बराबर आएगी। तो इनमें से किसकी पावर हम n करें कि वो 1 दे दे? क्लियर है, क्योंकि ऐसा ग्रुप हमेशा मल्टीप्लिकेशन बनता है और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है। तो बेटा अगर इसकी पावर अगर आप n करेंगे तो बेटा ये आएगा e की पावर 2 पाई i, और इसकी जो वैल्यू होती है cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई होती है। और बेटा हम जानते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है। बाकी इन तीनों केस में अगर आप पावर n करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं आएगी। मतलब हाँ, यहाँ पे आ जाएगी, आप बोलोगे गुरुजी यहाँ आ रही है, पर यहाँ पे आपको सबसे मिनिमम लेना है। यहाँ पे जो ये पीरियड है ये 2 पाई है और 4 पाई है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा भैया? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आरपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न। सुन, आरपीएससी 2018 में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था कि a स्टार b इज इक्वल टू 1/2 AB। तो आपसे पूछा रहा है कि ये ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता है। आपसे पूछा रहा है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट जी बी द सेट ऑफ नॉन जीरो पॉजिटिव रेशनल नंबर। सुन, पॉजिटिव रेशनल नंबर का, नॉन जीरो पॉजिटिव रेशनल नंबर का एक सेट है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता। तो क्या ये जो ऑपरेशन है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए ग्रुप बनाएगा या क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, वो आपको पूछा जा रहा है। तो सुन, ये जो होता है ये हमेशा ग्रुप बनाता है, क्योंकि 2 पॉजिटिव अगर हम रेशनल नंबर लें तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई हो जाएगी, इसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाएगा और यहाँ पे इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप होगा, है ना। तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। आपसे बोला जा रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? इसमें ऑब्वियसली ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 2 है कि नहीं? तो बेटा आइडेंटिटी की परिभाषा क्या होती है कि अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर मैं कोई एक एलिमेंट को ऑपरेशन लगाऊं तो वापस वो का वही आ जाए, राइट। अगर ऐसा होता है तो भैया वो हमारे पास क्या कहलाता है? आइडेंटिटी कहलाता है, राइट। तो यार ये काम करता हूं, इसमें लगा देता हूं ऑपरेशन। तो बेटा ये क्या आएगा? 1/2 और ये आएगा ए इज इक्वल टू ए। बट आप देख रहे हो ए से तो कैंसिल हो रहा है, तो ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो यार ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। पर ये बोला कि जी स्टार इज नॉट एन अबिलियन ग्रुप। भैया अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। बेटा ये तो बराबर ही आएगा यार। भैया देखो आप, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आएगा 1/2 AB, और बेटा इसकी बात करें तो ये आएगा 1/2 BA। पर हम जानते हैं 1/2 BA और 1/2 AB तो बराबर ही होता है भैया, है ना। 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर को इधर उधर से मल्टीप्लाई करो, क्या फर्क पड़ता है? बराबर ही आएगा। तो यार ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा और यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुन, 2018 में एक और क्वेश्चन पूछा गया। सुन, ये जो है ये क्लिंस फॉर ग्रुप टाइप का है ना, स्टार और हमारे पास आइडेंटिटी ABC दे रखा और ये हमारे पास एक टेबल बनी हुई है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है ना, डज नॉट होल्ड, है ना।
ठीक है। तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ ये आइडेंटिटी है, राइट। अगर आप देखेंगे सो ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। अगर आप देखेंगे बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये भी आ रहा है हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सी को सी से मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये आइडेंटिटी आ रहा है ना, तो ये आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लॉ को भी होल्ड कर रहा है। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्यों, ये सेम टू सेम कॉमन यहाँ आ रहा, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है। इसमें पी इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी हमारे पास कोई भी ग्रुप होता है जिसके अंदर 2 ऑर्डर का एलिमेंट हो या सेल्फ इनवर्स हो, अगर आप देखेंगे तो सुन ए का जो इनवर्स है वो हमारे पास ए आ रहा है, बी का इनवर्स बी आ रहा है, सी का इनवर्स सी आ रहा है, तो ये सेल्फ इनवर्स है। तो ऐसा ग्रुप हमेशा अबिलियन ग्रुप होता है, ये साइक्लिक नहीं होगा। आपके मन में सवाल उठेगा सर साइक्लिक क्यों नहीं, मतलब हमारे पास आपसे पूछा जा रहा है कि डज नॉट होल्ड, तो यार ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाई ये साइक्लिक नहीं है, बाकी सब हो जाएगा। पर आपके मन में सवाल उठेगा सर साइक्लिक क्यों नहीं हो रहा है, यार बता दो आप, है ना। तो साइक्लिक ग्रुप की परिभाषा होती है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर यहाँ पे देखिए सुन, इसका ऑर्डर 4 हो रहा है, तो इसके एलिमेंट का ऑर्डर भी अगर 4 के बराबर आ जाए, मतलब कोई भी एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसका ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ जाए, तो वो ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। पर भैया यहाँ पे आइडेंटिटी का ऑर्डर तो हमारे पास 1 होता है यार भैया, ना, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 1 आ रहा है, इसका ऑर्डर 2 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, तो इन चारों एलिमेंट में से कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसका ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ रहा है, सुनिए साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम टेबल जो कि आपको मैंने पहले बताई थी, है ना, वो की वही टेबल बनी हुई है ना। सो यहाँ पे भी हमारे पास आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी आ रहा है ना, ए का इन्वर्स ए आएगा, बी का इन्वर्स बी आएगा, सी का इन्वर्स सी आएगा, मतलब यहाँ पे वही है कि आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है ना, मतलब आप देख रहे हैं तो इसकी पावर 1 करने पर ये आ रहा है ना, ए स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, बी स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, सी, वही सेम टू सेम टेबल है स्टूडेंट यहाँ पे, है ना। ये 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, क्लियर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ये कम्यूटेटिव है, तो इसलिए ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप होता है। ये बोला नॉट कम्यूटेटिव, भैया ये गलत हो जाएगा। आपसे पूछा ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, तो यार ये तो गलत है ना। इज नॉट एन आइडेंटिटी, भैया ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, भैया देखो ना सेम कॉमन रिपीट कर रहा है यार, तो आइडेंटिटी हो जाएगा, है ना। एवरी एलिमेंट डज नॉट हैव एन इनवर्स, भैया हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देखो आप बोलोगे सर टेबल से इनवर्स कैसे पता पड़ता है, बेटा यहाँ पे इस ए का इनवर्स देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ए वाली लाइन में जाइए और कहाँ पे आइडेंटिटी, बेटा यहाँ पे, तो इसके सामने वाला इनवर्स होता है। आपको देखना है कि बी का इनवर्स क्या होगा, तो बेटा यहाँ पे इसकी लाइन में ये जाइए, इसके सामने वाला ये इनवर्स होगा, राइट। इसी टाइप से आप सी की लाइन में आइडेंटिटी देखिए, ये आ रहा है बेटा इसका सामने वाला, तो हर एलिमेंट का इनवर्स यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, एग्जिस्ट कर रहा है। तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि एवरी एलिमेंट डज नॉट हैव एन इनवर्स विच इज नॉट राइट। इसमें आपसे बोला जाए कि जी इज एन अबिलियन ग्रुप, भैया ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो बहुत जल्दी हमारे ऐप पे आपको कोर्स दिखने वाला है जहां पर हम कंप्लीट वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज एंड पीवाई की सॉल्यूशंस आपको देने वाले हैं। और इसमें ये जो कोर्स है ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो आप ये जो मैथ्स केयर ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं तो हमने आरपीएससी एग्जाम पैप के नाम से, डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित के नाम से हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट्स है, जितने भी हम पीडीएफ है, जितने भी सॉल्यूशंस है, वो सब हम आपको वहाँ पे शेयर करने वाले हैं। इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जितने भी मैंने आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस डाले हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।